जो तो को कांटा बुए वहां को बो तू भला, वो भी साला क्या याद करेगा, पड़ा था किसी से पाला। हरिओम। शंखनाद जागरूकता पर आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ मेरी ये छोटी सी कोशिश, मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा। यदि आ रहा है तो शंखनाद की गूंज को देश के हर कोने तक पहुँचाएं। अब आते हैं आज के विषय पर। आखिर क्या मंशा है आश्रम मैनेजमेंट की? क्या प्लानिंग है अपील को लेकर? क्या पूज्य बापूजी को निष्कलंक बाहर लाना भी चाहते हैं या नहीं? तो इसका जवाब है नहीं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि इसका अंदेशा मुझे लगभग था ही कि पूज्य बापूजी को निष्कलंक बाहर लाना इनकी मंशा है ही नहीं, लेकिन अब इनके कृत्यों से ये स्पष्ट भी हो रहा है। लेकिन इस बात का अंदाज़ा मैंने जागरूक साधकों की तरह नहीं लगाया था, अपितु 11 सालों से जो लीला की भांग मैंने भी पी थी, इस प्रश्न का उत्तर वहीं से स्पष्ट हुआ जब मैंने उसी लीला वाले दिमाग से प्रश्नों को खंगाला। और अब इसमें एक जागरूक साधक का विवेक भी था, तो चीज़ों को समझने में देर न लगी। मेरे लीला वाले मन ने मुझे ये बताया कि ये तो स्पष्ट है कि ये पूज्य बापूजी को निष्कलंक बाहर नहीं लाएंगे, लेकिन क्यों? इसका उत्तर मेरे जागरूक साधक के विवेक ने दिया कि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये हिंदू हैं ही नहीं। इन्हें हिंदू समझने की भूल भी ना करें। ये मिशनरियों के वो एजेंट हैं जिनका उद्देश्य ही हिंदू संतों की छवि को पूरी तरह बर्बाद कर देना है। और यदि ऐसा नहीं होता तो अपील होने के बावजूद ऐसी देरी नहीं होती। अब बताती हूँ आपको वास्तविकता। ये पूज्य बापूजी के स्वास्थ्य का लाभ लेकर स्वास्थ्य के नाम पर पैरोल तो लेंगे और स्वास्थ्य का लाभ बिल्कुल नहीं होने देंगे, जैसा कि हम पिछले बीते महीनों से मिलने वाली पैरोल में देख ही रहे हैं। तो पैरोल पर बाहर क्यों रख रहे हैं, इसके कारणों पे आते हैं। तो पहला कारण है इनके ऊपर खड़े हुए प्रश्नों का उत्तर, जो स्वामी अमृतानंद जी ने इनके परम गुरु भक्त श्रेणी वाले साधकों समर्पण वासियों के सामने खड़े किए थे। इनके कुकृत्यों से उससे साधकों के मन में इनके लिए जो प्रश्न खड़े हो गए थे, उन सभी का उत्तर इनके पास केवल पूज्य बापूजी थे। आप खुद देखिए, आज पूज्य बापूजी बाहर हैं तो किसी को वो प्रश्न, वो गद्दारी इनकी याद तक नहीं। आज्ञा के नाम पर इलाज कैसे कहाँ हो रहा है, उससे किसी साधक को कोई लेना देना नहीं है। उन्हें जो दर्शन चाहिए, जो बापूजी जेल के बाहर चाहिए थे, वो मिल गए। निष्कलंक हो या नहीं, इससे उन मूढ़ साधकों के मन पर कोई असर नहीं पड़ता। फिर दूसरा कारण, इनका ठप पड़ा बिजनेस। जागरूक साधकों ने जो एक मुहिम चला दी थी कि इनको अर्थ रूप से कमज़ोर करके इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी जाए, वो भी होने सा लगा था। जो पैसा जागरूक साधकों को रोकने में उपयोग होता था, वो खत्म होने लगा। और ये सत्य है, ये अपने किसी भी भाषण से लोगों को इतना प्रभावित नहीं कर सकते थे कि लोग इनकी बात माने। फिर से इसीलिए इन्होंने इसी अस्त्र का प्रयोग पूज्य बापूजी को बाहर लाए पैरोल के नाम पर। और अब आप देख ही सकते हैं, इनके व्यासपीठ के इर्द गिर्द पूजा का सामान तो छोड़िए, जूते चप्पल तक बिकने लगे हैं। जो पूज्य बापूजी के जेल में रहकर इनके लिए उपयोगी थे, अब उनका बाहर रहना इनके लिए ज़्यादा उपयोगी हो गया है। एक तीर से दो नहीं, 100 निशाने, सबके मुंह बंद पूज्य बापूजी के दर्शन से। अब आते हैं कि क्यों आखिर निर्दोष निष्कलंक लाने की मंशा नहीं है इनकी। एक ही सबसे बड़ा कारण, ये नहीं चाहते कि हिंदू संतों की छवि
जो इन्होंने इतने सालों तक परिश्रम और प्रयास करके खराब की है, इतनी मेहनत करके 11 सालों में वो समाज में फिर से सुधरे। क्योंकि ये हिंदू नहीं, मिशनरियों के वो एजेंट हैं, वो क्रिप्टो क्रिश्चियन हैं जो हिंदू संत का भला चाहते ही नहीं। आप लिखवा कर ले लीजिए, ये बेल पर पूज्य बापू जी को अवश्य बाहर रखेंगे, लेकिन निष्कलंक निर्दोष बरी कभी नहीं होने देंगे। और यदि मैं गलत हूँ तो आश्रम मैनेजमेंट पूज्य बापू जी को निष्कलंक बरी कराकर मुझे गलत साबित करे। हरिओम। जो तो को कांटा बुए वहां को बोतू भला, वो भी साला क्या याद करेगा, पड़ा था किसी से पाला।